नमस्कार दोस्तों। टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे ही नाम रखा जाता है वैसे ही सामने कुछ चेहरे आते हैं, जैसे कि कन्हैया कुमार, शर्जिल इमाम, उमर खालिद। इन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग का मुख्य सदस्य माना जाता है। अभी जेल में बंद शर्जिल इमाम और उमर खालिद को कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। उसके बाद पूछो मत हमारे देश के कई राजनीतिक पार्टियों के अंदर कितना बिजोड़ मिर्ची लगा। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट के दौरान अवैसी के पार्टी के प्रवक्ता को जुबानी कुटाई करते हुए अशोक श्रीवास्तव जी नजर आए, वो भी तगड़ा कुटाई करते हुए। आप लोग खुद ही। एडवोकेट आदिल हसन, क्या आपको भी लगता है इंसाफ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद थी, क्योंकि 6 साल से एक आदमी जेल में है। सुप्रीम कोर्ट को न्याय, जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा था बेल मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि आसाराम बापू और राम रहीम को बार बार बीजेपी पैरोल पे छोड़ रही है। रेप एक्यूज है, बीजेपी सजा हो गया है, उसको 40-40 दिन का पैरोल मिल रहा है। राम रहीम को वो जेलर जो दे रहा है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। आसाराम को पैरोल मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि यही एनएसए लगा था हार्दिक पटेल पर, भाजपा ज्वाइन किया, सब मामला ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट को भी यही सोचना चाहिए। नवनीत सहगल आपका 112 करोड़ का किकबैक पे हुआ, कुछ नहीं बोला। हेरन जोशी पर भी पीएमओ के मीडिया एडवाइजर थे, सुप्रीम कोर्ट को उस पर भी सोचना चाहिए। रागिनी तिवारी नाम ही गायब हो गया, जिसने दंगा भड़काया था, पूरी दुनिया ने वीडियो देखा था। कपिल मिश्रा तो वाह वाह भाई, जिसने मोदी जी के बारे में क्या नहीं असेंबली में कहा था, लॉ मिनिस्टर बना दिए, पूरी दुनिया ने देखा, केस बंद करने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि अखलाक के केस में उत्तर प्रदेश सरकार केस वापस, एक आदमी की लिंचिंग हो गई, उस पर केस वापस लेने की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि जुबेर को एक फर्जी ट्विटर के अकाउंट के नाम पर जेल हो गया, सुप्रीम कोर्ट यह भी देखे। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए जो दूरदर्शन सरकारी चैनल है जो हमारे टैक्स पेयर से चलता है, वहां करोड़ों रुपए पर एक मीडिया पे एक एंकर को बहाल किया जाता है, किस आधार पर? सुप्रीम कोर्ट यह भी देखे। सुप्रीम कोर्ट यह भी देखे कि सीए प्रोटेस्ट जो हुआ था, शर्जील और उमर खालिद गया भी नहीं था नॉर्थ ईस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए दोनों गए भी नहीं थे और आप उसको एक्यूज चैनल पे बना दिए। अरे भाई, देश की न्यायपालिका है ना, उस पर विश्वास है, क्यों नहीं ट्रायल हुआ? ट्रायल करा देते, आप फांसी दे देते अगर वो गलत है। और बीजेपी तो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई है, डिप्टी सीएम बीजेपी रही है, महबूबा मुफ्ती के साथ मलाई खाई है। अफजल गैंग, अफजल हम शर्मिंदा है। महबूबा मुफ्ती की सरकार, उसकी पार्टी समर्थन करती है, बीजेपी मलाई खाने के लिए ठीक है। जिन्ना के मजार पे अडवाणी जाएंगे, नवाज शरीफ क्या मोदी जाएंगे, अजहर मसूद को कंधार बीजेपी छोड़ेगी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का रक्षा दलाली करेगा बंगारू लक्ष्मण, तब भी कुछ नहीं है। सब इल्जाम मुसलमान पर, सब इम्पायर लेफ्ट लिबरल जैसे लोग। अरे मेरे टैक्स पेयर का है ये दूरदर्शन, किसी का इंसान का नहीं है। सुनिए कि हार्दिक आदिल हसन सुनिए, आदिल हसन सुनिए, आपको बिना रोके टोके मैंने सब बोलने का मौका दिया, लेकिन मैंने पहले ही कहा था आज लोग अपने चेहरे, अपने नकाब खुद नोच के दिखाएंगे, देश को खुद नोच के दिखाएंगे, और वही कर रहे हैं इस डिबेट में। सबके चेहरे देखिए। आदिल हसन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। आदिल हसन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुनिए आदिल हसन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अब मेरे बोलने से आपको तकलीफ हो रही है, मेरे बोलने से तकलीफ हो रही है। आप 1.5 मिनट तक बोलेंगे, अशोक श्रीवास्तव बोलेगा तो मिर्ची लग जाएगी, धुआं निकलने लगेगा कानों से। अब सुनिए 1 मिनट, आदिल हसन सुनिए 1 मिनट, आवाज बंद कीजिए इनकी, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए इनकी, आवाज बंद कीजिए 1 मिनट, आवाज बंद कीजिए 1 मिनट, आवाज बंद कीजिए। आदिल हसन सुनिए, पहली बात मैंने कहा था आज ये लोग खुद अपने मुंह से नकाब उतारेंगे। और सुनिए, आदिल हसन डिबेट में आने से पहले मुझे एक प्यार भरी धमकी भिजवाते हैं, ठीक है? डिबेट में आने से पहले मुझे धमकी भिजवाते हैं। क्या धमकी भिजवाते हैं वो भी सुनिए। ये इन लोगों का चेहरा, मैंने आपसे कहा था इन लोगों का चेहरा नकाब उतारेंगे, और मैं इनका नकाब उतारूंगा, क्योंकि आज देश के खिलाफ, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उन सब का चेहरा देश के सामने आना चाहिए। ये आदिल हसन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और डिबेट में जुड़ने से पहले मुझे इन्होंने क्या मैसेज भिजवाया सुनिए। ये भेजते हैं, काइंडली आस्क अशोक जी टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ चैनल। ये देश की डिग्निटी का ख्याल नहीं रखेंगे, देश को टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े रहेंगे। इनको चैनल की डिग्निटी, चैनल पर बैठकर कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे। एक शब्द इन्होंने बोला भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के खिलाफ, एक शब्द अगर आपने सुना वो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन उनको चैनल की डिग्निटी, जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनको चैनल की डिग्निटी की चिंता है। और सुनिए आगे, आदिल हसन, मैं सबके नकाब उतारना जानता हूं,
आस्क हिम टू बिहेव लाइक एंकर। अरे मुझे आप बताएंगे एंकर की तरह बिहेव करना? आदिल हसन, जब आप निक्कर पहन के घूमते थे ना, तब से एंकरिंग कर रहा हूं। आप जैसे बहुत लोगों के चेहरे से नकाब उतारे हैं मैंने, समझे? निक्कर पहनना भी जब आपको नहीं आया था, तब से एंकरिंग कर रहा हूं। मुझे मत बताइए बिहेव लाइक ए एंकर। आई एम बिहेविंग लाइक ए नेशनलिस्ट, आई एम बिहेविंग लाइक ए इंडियन। और भारत को जो तोड़ने की कोशिश करेगा आदिल हसन, मेरे डिबेट में उसको मैं खड़ा कर दूंगा, ऐसे जैसे आज आपको खड़ा कर दिया। ये धमकियां किसी और को दीजिएगा, मुझे मत सिखाइएगा बिहेव लाइक ए एंकर। बिहेव लाइक ए स्पोक्स पर्सन, बिहेव लाइक ए इंडियन। आदिल हसन, पहले एक भारतीय की तरह बिहेव करना सीख लो, उसके बाद डिबेट में बैठकर चिल्लाना। भारतीयों की तरह बिहेव करना आता नहीं, दूसरों को ज्ञान देने आते हैं। उंगली मत दिखाइए, ऐसी ऐसी बहुत उंगलियां मैंने देखी हैं। और धमकी मत दीजिए, किसी और को धमकी दीजिएगा आदिल हसन जाकर। ईश्वरण भंडारी, इनकी धमकियों को मैं एक जवाब दूंगा, एक एक धमकी का। ईश्वरण भंडारी, उंगली मत दिखाइए, कहीं और जाके दिखाइएगा। जो लोग आपसे डर जाए उनको दिखाइएगा, समझे आदिल हसन? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।